इस मूवी के स्टार्ट में हम एक वैन को देखते हैं जिसका ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। दरअसल ये कुछ लोगों को अवैध तरीके से शहर से बाहर ले जा रहा होता है, मगर रास्ते में इसे पुलिस वाले मिल जाते हैं जो उस वैन को रोककर इन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत शानदार गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से दो एजेंट बाहर निकलते हैं। उनमें से एक एजेंट जिसका नाम के है वो उन पुलिस ऑफिसरों से कहता है कि हम INF डिवीजन 6 से हैं, हमें एक आदमी की तलाश है जो इन लोगों में से एक है। एजेंट के उन लोगों से कुछ सवाल पूछता है, बाकी सब तो सही जवाब दे देते हैं, मगर उनमें से एक आदमी गूंगा होने की एक्टिंग करने लगता है, मगर एजेंट के उसे पहचान लेता है। वो बाकी सब लोगों को तो वहां से जाने देता है, बस उस गूंगे आदमी को रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर एजेंट के से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो एजेंट के उसे कहता है कि मुझसे बहस मत करो इंस्पेक्टर, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। और फिर एजेंट के उस आदमी को अकेले में ले आता है और अपने चाकू से उसके कपड़े काट देता है, जिसके अंदर एक खतरनाक एलियन छिपा होता है। इस एलियन का नाम माइकी है जो जेल तोड़कर शहर से भाग रहा होता है। एजेंट के माइकी से कहता है कि तुमने नियम तोड़े हैं, अब तुम पृथ्वी पर नहीं रुक सकते, तुम्हें वापस अपने ग्रह पर जाना होगा। तभी माइकी देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख रहा है। ये देखकर माइकी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने जाने लगता है। तभी एजेंट के एक खास तरह की गन से माइकी को शूट कर देता है और माइकी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वहाँ और भी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, साथ ही वहाँ मैन इन ब्लैक के लोग भी पहुँच जाते हैं जो उस जगह को पूरी तरीके से जला देते हैं ताकि एलियन होने का कोई भी सबूत ना रहे। दरअसल मैन इन ब्लैक एक संस्था है जो अंतरिक्ष से आने वाले जीवों पर नजर रखती है। इसकी इजाजत के बिना कोई भी जीव हमारी पृथ्वी पर ना तो आ सकता है और ना ही यहाँ से जा सकता है, और जो जीव नियम तोड़ता है एजेंट के का काम उसे पकड़कर संस्था को सौंपना है। एजेंट के पास एक खास तरह की डिवाइस है जिसके अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद सामने वाला सब कुछ भूल जाता है और वो उसी बात पर विश्वास करता है जो एजेंट के उसे बताता है। एजेंट के उस डिवाइस का इस्तेमाल उन पुलिस ऑफिसरों पर करता है, जिसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। एजेंट के उन्हें बताता है कि ये ब्लास्ट गैस का पाइप फटने से हुआ है। ये सुनकर वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। एजेंट के का साथी एजेंट टी कैसे कहता है कि मैं अब इस सर्विस से थक चुका हूँ, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। ये सुनकर एजेंट के टी की याददाश्त मिटा देता है और उसे रिटायर कर देता है और अब एक नए साथी की तलाश में निकल पड़ता है। फिर हम एक सुनसान इलाके में घर को देखते हैं जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। इस घर के ओनर का नाम एडकर है जिसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है। तभी कोई चीज आसमान से तेजी से उसकी गाड़ी पर आकर गिरती है, जिसकी आवाज सुनकर एडकर बाहर आकर देखने लगता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा हॉल हो गया है। एडकर उस हॉल के पास आता है, तभी एक एलियन उसे अंदर खींच लेता है और उसकी स्किन को कपड़े की तरह पहन लेता है, जिसके बाद वो एडकर के जैसे दिखने लगता है। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर एडवर्ड को देखते हैं जो किसी आदमी का पीछा कर रहा होता है। एडवर्ड न्यूयॉर्क पुलिस में है। एडवर्ड उस आदमी को पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है, तो वो आदमी एक अलग तरह की गन से उस पर हमला करना चाहता है, मगर फाइट के दौरान वो गन नीचे गिरकर टूट जाती है। जिसके बाद वो आदमी एडकर के हाथ से छूटकर फिर से भागने लगता है और उसे चकमा देकर एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। मगर एडवर्ड एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर है, वो हार नहीं मानता और वो भी उस छत पर आ जाता है। एडवर्ड उस आदमी से पूछता है कि तुम पुलिस को देखकर भागे क्यों, क्या किया है तुमने? तो वो आदमी एडवर्ड को बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, मगर इतना जान लो कि वो आ रहा है और तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। ये कहकर वो आदमी छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। एडवर्ड ये सारी बातें आकर अपने बड़े ऑफिसर को बताता है, मगर वो लोग उल्टा एडवर्ड का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आती है जिसने उस आदमी का पोस्टमार्टम किया होता है। वो डॉक्टर एडवर्ड से कहती है कि जरा बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी के वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर की याददाश्त मिटा देता है। जिसके बाद एजेंट के सीधा एडवर्ड के पास आता है और उसे कहता है कि जिस आदमी को तुमने पकड़ा था उसके पास एक गन थी, तो अगर मैं तुम्हें उस गन को दिखाऊं तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? एडवर्ड जवाब देता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद एजेंट के उसे एक शॉप पर लेकर आ जाता है। इस शॉप का ओनर चोरी का माल बेचता है। के उस शॉप के ओनर को एडवर्ड को गन दिखाने को कहता है, मगर उस शॉप का ओनर उसे गन दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं गन नहीं बेचता। ये सुनकर एजेंट के उसका सर उड़ा देता है। ये देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसका सर दोबारा रिकवर हो जाता है। एडवर्ड ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर के उसे कहता है कि मुझे गन दिखाओ वरना मैं तुम्हारा दूसरा सर भी उड़ा दूंगा, और इस बार वो उन्हें गन दिखा देता है। एडवर्ड उस गन को पहचान लेता है। एजेंट के उस शॉप के ओनर से कहता है कि इतनी खतरनाक गन तुमने एक एलियन को बेच दी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे सारे हथियार आज से ही जब्त किए जाते हैं। इसके बाद एजेंट के एडवर्ड की मेमोरी को इरेज कर देता है और उसे अपना एक कार्ड देता है और उसे कहता है कि कल मुझे इस पते पर आकर मिलो। अगले दिन एडवर्ड उस पते पर पहुंच जाता है। यहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर चीफ जेड आते हैं जो उनका एक टेस्ट ले
कहते हैं, जिसमें एडवर्ड पास हो जाता है। इसके बाद जेड उन्हें गन देकर निशाना लगाने को कहते हैं। बाकी सब वहां रखे एलियन के पुतला पर निशाना लगाते हैं, मगर एडवर्ड एक छोटी सी बच्ची के स्टेचू पर निशाना लगाता है। जेड एडवर्ड से पूछता है कि सबने एलियन को निशाना बनाया, लेकिन तुमने इस बच्ची को ही गोली क्यों मारी। इस पर एडवर्ड जेड को बताता है कि मुझे इन सबसे खतरनाक ये बच्ची ही लगी, क्योंकि उनमें से एक एलियन एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा वहां खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जो कि उसका नेचर है। और रही बात इस बच्ची की, तो इसके हाथ में फिजिक्स की बुक है, जबकि इतनी छोटी बच्ची फिजिक्स नहीं पढ़ती। तो मुझे लगा कि इसके इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने इसे शूट किया है। जेड एडवर्ड का जवाब सुनकर बहुत खुश होता है। फिर एडवर्ड जब वहां से बाहर आता है तो उसे एजेंट के मिलता है और उसे एक फाइल देता है, जिसके अंदर बहुत पुरानी फोटोज होती है। एजेंट के एडवर्ड को बताता है कि आज से 40 साल पहले सरकार ने इस एजेंसी को बनाई थी, जिसका मकसद था दूसरे ग्रह के जीवों से आपसी ताल्लुकात बनाए रखना, लेकिन किसी के लिए इस एजेंसी की कोई कीमत नहीं थी। फिर 35 साल पहले एलियन हमारी पृथ्वी पर आए। वो सब के सब बेघर थे, जो हमारी पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे, और हमने भी उनकी बात मान ली और उनके धरती पर आने के सारे सबूत मिटा दिए। मगर एडवर्ड को के की बातें बकवास लग रही थी। तो एडवर्ड कैसे कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो के उसे एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर कुछ एलियन के को कॉफी बनाकर देते हैं। ये देखकर एडवर्ड को विश्वास हो जाता है कि के सच बोल रहा था, एलियन वाकई हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। कि एडवर्ड को मैन इन ब्लैक ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है कि मैन इन ब्लैक ज्वाइन करने की कुछ कंडीशन है, और वो ये है कि सबसे पहले तुम्हारा नाम और पहचान मिटा दी जाएगी, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, इसीलिए तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, मुझे सोचकर जवाब देना। एडवर्ड पूरा दिन और एक रात उसी बेंच पर बैठकर सोचता रहता है और आखिरकार वो MIB ज्वाइन करने का फैसला करता है। एजेंट के उसे अपना हेडक्वार्टर दिखाता है, जहाँ एडवर्ड की आइडेंटिटी मिटाकर उसे नया नाम दिया जाता है, यानी अब इस मूवी में उसका नाम एजेंट जे होगा। फिर हम उस एलियन को देखते हैं जिसने एडगर की स्किन को पहन रखी होती है। वो एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा होता है और वो बूढ़ा आदमी भी एक एलियन होता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी बिल्ली के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए एक और एलियन आता है, जो उस बूढ़े एलियन को बताता है कि गैलेक्सी अब पृथ्वी पर सेफ नहीं है। हमें खबर मिली है कि एक खतरनाक कॉकरोच उसे हथियाना चाहता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जो एलियन एडगर की स्किन में है वो एक कॉकरोच है, जो यहाँ पर गैलेक्सी लेने आया है। वो दोनों एलियन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो कॉकरोच आ जाता है, जो वेटर बनकर उनको खाना सर्व करता है, साथ ही उनसे उस गैलेक्सी के बारे में पूछता है, मगर वो दोनों उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। तो वो कॉकरोच उन दोनों एलियन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट के को एक न्यूज़पेपर से उस एलियन के बारे में पता चलता है, जिसने एडगर की स्किन को पहन रखी है। ये खबर पढ़ते ही एजेंट के जे को लेकर एडगर के घर पहुंच जाता है। अब दोनों ये एडगर की पत्नी से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि मेरे पति पर किसी एलियन ने हमला किया था, मगर मैं जिसे भी ये बात बताती हूँ वो मेरा मजाक उड़ाने लगता है। ये सब सुनकर एजेंट के उसकी मेमोरी को इरेज कर देता है, जिसके बाद ये दोनों उस हॉल में आ जाते हैं। यहाँ एजेंट के उस मिट्टी की जांच करने लगता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में जो एलियन आया था वो असल में खतरनाक कॉकरोच है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को लाया जाता है। उसके ऊपर वो बिल्ली भी बैठी होती है। जब वो लेडी डॉक्टर उसकी डेड बॉडी की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान की डेड बॉडी नहीं है। तभी वहाँ पर एजेंट के और जे भी पहुंच जाते हैं। के उस लेडी डॉक्टर से पूछता है कि आजकल में कोई ऐसी डेड बॉडी आई है जो बहुत अजीब हो। तो वो लेडी डॉक्टर उन दोनों को उस बूढ़े की डेड बॉडी के पास ले आती है। तो जे देखता है कि उसके कान के पास कुछ पिन है। जे जैसे ही उन्हें टच करता है तो उसका सर खुल जाता है, जिसके अंदर मशीनरी होती है, जिसके ऊपर एक छोटा सा एलियन बैठा होता है। वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, मगर अब वो मरने वाला होता है। मरने से पहले वो एलियन एजेंट जे को बताता है कि गैलेक्सी ओरेन की बेल्ट में है। ये कहकर वो एलियन मर जाता है। तब तक वहाँ एजेंट के भी आ जाता है, जो उस लेडी डॉक्टर की मेमोरी को इरेज कर देता है। फिर ये दोनों वहाँ से हेड ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि सब एलियन पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। साथ ही ये लोग एक एलियन शिप को भी देखते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही होती है। तो एजेंट के बॉस को बताता है कि ये आर्कियन का एलियन शिप है, यानी जो एलियन मरा था वो आर्कियन का राजकुमार था। वो एलियन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो बॉस एजेंट कैसे कहते हैं कि पता करो कि ये सब इतने गुस्से में क्यों हैं। वहीं वो एलियन उस गैलेक्सी को ढूंढते हुए उस आदमी की शॉप पर पहुंच जाता है और गैलेक्सी ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी की बिल्ली की फोटो पर पड़ती है। तो वो देखता है कि उस बिल्ली के गले में एक बेल्ट है, जिसमें वो गैलेक्सी बंधी हुई है। ये देखकर वो मुर्दा घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी शॉप पर वो दोनों एजेंट भी आ जाते हैं। एजेंट जे उस एलियन को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और
और गोली जाकर ट्रक को लगती है, जिसकी वजह से ट्रक का पिछला हिस्सा वहीं रह जाता है और अगला हिस्सा लेकर वो एलियन वहां से भाग जाता है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि उस ट्रक में एलियन शिप रखी है। ये देख कर के राहत की सांस लेता है, क्योंकि इस स्पेस शिप के बिना वो एलियन यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर ये दोनों एजेंट एक और शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर एक डॉग होता है जो असल में एलियन है। एजेंट के उस डॉग को जोर जोर से हिलाने लगता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो कॉकरोच गैलेक्सी क्यों हासिल करना चाहता है और वो गैलेक्सी इस वक्त कहाँ है। तो वो डॉग जवाब देता है कि वो गैलेक्सी बहुत पावरफुल है, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, इसीलिए वो कॉकरोच उसे पाना चाहता है। और अगर वो गैलेक्सी उस कॉकरोच के हाथ लग जाती है तो वो पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को अपना गुलाम बना लेगा। और बताता है कि इस वक्त वो गैलेक्सी उस बूढ़े आदमी की बिल्ली के गर्दन में है। फिर ये दोनों एजेंट वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बिल्ली को वहीं देखा था। वहीं वो कॉकरोच इन दोनों से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस लेडी डॉक्टर से बिल्ली के बारे में पूछने लगता है, मगर वो लेडी डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो वो कॉकरोच उसे मारने लगता है। तभी उसे वो बिल्ली दिखाई देती है, तो वो उस बिल्ली को उठा लेता है, मगर तभी वहाँ पर वो दोनों एजेंट आ जाते हैं और उस कॉकरोच पर गन तान देते हैं। मगर वो कॉकरोच उस लेडी डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो लेडी डॉक्टर को एक नक्शा दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे इस जगह पर लेकर चलो। साथ ही वो उस गैलेक्सी को भी अपने पेट के अंदर रख लेता है। वहीं आर्केलियन मैन इन ब्लैक को 1 घंटे का वक्त देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने 1 घंटे में हमारी गैलेक्सी वापस ना दी तो हम पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सभी एजेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एजेंट जे की नजर उस एलियन शिप पर पड़ती है, जिस शिप से एलियन पहली बार पृथ्वी पर आए थे। तो एजेंट जे समझ जाता है कि वो कॉकरोच इसी शिप को लेकर भागने वाला है। वो ये बात एजेंट के को बताता है, जिसके बाद ये दोनों एजेंट उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ वो एलियन शिप है। वहीं वो कॉकरोच डॉक्टर को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, मगर डॉक्टर किसी तरह उसके हाथों से छूट जाती है और एक पेड़ पर आकर लटक जाती है। तब तक वहाँ वो दोनों एजेंट भी आ जाते हैं और अपनी गाड़ी से एक बहुत ही हाईटेक गन निकालते हैं। वो कॉकरोच उस शिप को लेकर जाने लगता है। तभी वो दोनों एक साथ शिप पर शूट करते हैं, जिसके बाद वो शिप जमीन पर गिर जाती है और अब वो कॉकरोच अपने असली रूप में बाहर आता है और दोनों एजेंट की गन को खा लेता है, कि जैसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे दूसरी शिप नहीं ले जाने देना। जे कैसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो के जवाब देता है कि अपनी बंदूक लेने। जिसके बाद के कॉकरोच के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो वो कॉकरोच के को खा लेता है। अब के उसके पेट के अंदर होता है और जे बाहर लड़ता रहता है, मगर वो कॉकरोच बहुत ताकतवर होता है। वो जे को बहुत मारता है और उस दूसरी शिप में जाने लगता है। तभी जे को वहाँ कुछ कॉकरोच दिखाई देते हैं, तो जे उन्हें मारने लगता है। अपनी बिरादरी को मरते देख वो बड़ा कॉकरोच नीचे आ जाता है और जे को खाने वाला ही होता है। तभी एजेंट के अंदर से उस कॉकरोच को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और गैलेक्सी भी एजेंट जे के हाथ लग जाती है। फिर एजेंट के बॉस को बताता है कि आर्किलन से कह दो कि गैलेक्सी हमारे पास है। तभी वो कॉकरोच दोबारा इन पर हमला करता है, मगर इस बार वो लेडी डॉक्टर उसे उड़ा देती है। फिर ये तीनों हेड ऑफिस पर पहुंच जाते हैं, तो के याददाश्त मिटाने वाली डिवाइस को निकालता है, जिसे देखकर जे को लगता है कि उस लेडी डॉक्टर की याददाश्त मिटाने वाला है। मगर के जे से कहता है कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ और के जे को बताता है कि उस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बताकर के जे से कहता है कि ये सब भूलने में मेरी मदद करो। इसके बाद एजेंट जे के की मेमोरी को इरेज कर देता है, जिसके बाद एजेंट के अपनी पिछली सारी मेमोरी को भूल जाता है और अब एक आम आदमी की जिंदगी बिताने लगता है। वहीं वो लेडी डॉक्टर भी MIB ज्वाइन कर लेती है, जो अब एजेंट जे की पार्टनर है। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।